विशेष राज्य का दर्जा की जहाँ तक बात है तो शायद पप्पू यादव या इंडिया अलायंस के लोग भूल गए। पी चिदम्बरम उस समय देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही कहा था विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता है। दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में बिहार तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उनको मोदी जी की योजनाओं से उनको पेट में दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। अन्य विपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दल के लोग चुनाव के समय ही चुनाव को केवल याद करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। देखिए, नफरत की राजनीति इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, जिनके रग रग में ही है, जिनको सिखाया ही गया है, जो पूरे देश को सिखाते हैं बांटो और राज करो। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, आज पटना पहुँचते ही अमित शाह कई लोगों से बातचीत करेंगे। बिहार में चंद महीने ही बचे हैं विधानसभा चुनाव का और सभी विधायक लोग के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वहीं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अमित शाह के बिहार दौरे पर बड़ा बयान देते हैं। वह कहते हैं कि पटना आगमन करते ही कटाक्ष करते हुए पप्पू यादव कहते हैं अमित शाह जी पटना आ रहे हैं और पटना आते ही वह पटना के जनता को सिखाएंगे कि नफरत के जरिए कैसे चुनाव जीता जाता है। आखिर क्यों नहीं केंद्र सरकार में बिहार के इतने सारे मंत्री हैं, क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। हम सीधे बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता है पंकज जी से। पंकज जी, कैसे देखते हैं? पप्पू यादव कहते हैं कि अमित शाह जी पटना आ रहे हैं और जनता को सिखाएंगे कि नफरत से चुनाव को जीता जाता है। कैसे देखते हैं? देखिए, नफरत की राजनीति इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, जिनके रग रग में ही है, जिनको सिखाया ही गया है, जो पूरे देश को सिखाते हैं बांटो और राज करो। जिन्होंने आज तक मुस्लिमों को भाजपा का भय दिखा करके अपना केवल वोट बैंक सुरक्षित किया है, ना अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम किया है, ना अल्पसंख्यक समाज के लिए कभी सोचते हैं, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि आपने देखा होगा जिस दिन से एनडीए का फॉर्म हुआ है, एनडीए अलायंस का, एनडीए का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसी के तहत देश के कद्दावर नेता और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आज पटना के सरजमी पे आ रहे हैं और कल प्रातः 10 बजे बापू सभागार में विभागीय एक कार्यक्रम है सहकारिता विभाग का, उसमें सम्मिलित होंगे। उसके बाद पार्टी द्वारा आयोजित गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पंकज जी, अमित शाह का क्या बिहार आना, कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव है तभी सभी बड़े बड़े नेताओं का बिहार आगमन होता है। यह बात पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कहा कि नफरत से कैसे बिहार में वोट बैंक को अपने साधेंगे, वह जनता को सिखा कर जाएंगे, लोगों को सिखा कर जाएंगे। अमित जी, कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। अन्य विपक्षी दल, अन्य राजनीतिक दल के लोग चुनाव के समय ही चुनाव को केवल याद करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं और उसी मिशन के तहत लोगों के जन कल्याण खत्म होते ही मोदी जी, अमित शाह जी बिहार दौरे पर आएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? बिहार भारत का एक अंग है। बिहार की भूमि महावीरों की भूमि रही है। बिहार की भूमि जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि रही है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि रही है। तो बिहार कौन रोक सकता है? बिहार से विशेष लगाव भी होगा। कल आपने देखा होगा 2 महत्वपूर्ण परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया है। इससे बिहार कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो आखिर क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है बिहार को? विशेष राज्य का दर्जा की जहाँ तक बात है तो शायद पप्पू यादव या इंडिया अलायंस के लोग भूल गए। पी चिदम्बरम उस समय देश के वित्त मंत्री और गृह मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ही कहा था विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जा सकता है। दूसरे अन्य परिप्रेक्ष्य में बिहार को जितनी वित्तीय सहायता और वित्तीय सहयोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है वो विशेष राज्य के दर्जे से कहीं ऊपर है। अच्छा, मोदी जी सौगात मोदी की तरह किट बांट रहे हैं सभी मुस्लिम समुदाय को और कहीं ना कहीं
बहुत सारे मुस्लिम समुदाय की महिला थी, हमने भी कवरेज किया है, इसका विरोध की है। तो वही राजद भी जमकर इसका विरोध करे कि उनको सौगात मोदी का किट नहीं चाहिए, उनको बिल जो पास हुई है उसके बारे में उनको समाधान चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सौगात मोदी हमारी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है, इसको मजबूत संकेत देती है। हम कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। हम किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। देश के 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और नरेंद्र मोदी जी जब भी जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनती है वो सभी धर्म, सभी जात, सभी पंथ निरपेक्ष लोगों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकार कर रहे सौगात मोदी का किट। नहीं, कोई अस्वीकारता नहीं है। सभी लोग स्वेच्छा से कह रहे हैं। और आज जनधन योजना के तहत गरीब महिलाओं का खाता खोलने का हो, शौचालय मिलने का काम हो, मुफ्त में जो 5 किलो अनाज मिल रही है, क्या केवल अल्पसंख्यक वर्ग उससे वंचित है क्या? नहीं, सब लोगों को मोदी सरकार की योजना ही है कि सब लोगों को एक समान मिले, एक समान रूप से सारी योजनाएं का क्रियान्वयन होता है। हम कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उनको मोदी जी की योजनाओं से उनको पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उनको मोदी जी की सौगात मोदी से पेट में उनको दर्द होता है। शायद यही वजह है कि वो सौगात मोदी को नाकार रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कमेंट में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।